अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं सीख और करो। अगर आपके क्लॉक के साथ ये वाला रिमोट है तो फिर वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये स्पेसिफिक अल अज़हर यूनिवर्सिटी का जो सॉफ्टवेयर है उनके क्लॉक के साथ ये रिमोट आता है। तो इसकी सेटिंग आम क्लॉक से ज़रा मुख्तलिफ है। तो अगर तो ये रिमोट आपके क्लॉक के साथ है तो फिर वीडियो देखें, ये आपके काम की है। और अगर इसके अलावा कोई रिमोट है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो आज हम इस क्लॉक की जो है ऑल सेटिंग को मोटा मोटा देखेंगे कि ऑल ओवर इसको किस तरह हम सेट कर सकते हैं। सारे के सारे को जब मस्जिद में हम लेके आएँ या कोई मसला बन जाए, इसकी सेटिंग ख़राब हो जाए, तो किस तरह हमने इसको सारे को चेक करना होता है और सेट करना होता है। ये देखें, इस बटन से हम इसको अनलॉक करते हैं। ये अनलॉक होने के बाद सबसे पहले ये मसलक में चला जाता है। आपने अपना मतलूबा मसलक सेलेक्ट करना है। फिर ये रेड जो बटन है, यहाँ से बाकी सेटिंग में जाना है। तो सबसे पहले फ़िका सेट करने के लिए है ये फ़िका की तरतीब। ये आ जाए तो ये जो बटन है आप दबाएंगे तो इस तरह ये ब्लिंक करना शुरू कर देगा। ये देखो, तो आप इसको अपने मसलक पे ले जा सकते हैं। तो हमने मसलक चेंज नहीं करना, हमने इससे अगली सेटिंग देखनी है। तो हम इसको दबा के रेड को और दूसरी बार फिर दबा के और अगली सेटिंग में जाते हैं। ये जो सबसे नीचे बटन है, इससे अगली सेटिंग में जाएंगे। इस सेटिंग में जमात की तरतीब होती है। अगर जमात, ये जो जमात के टाइम है 1, 2, 3, 4 और 5, मगरिब की जमात की सेटिंग यहाँ नहीं है। ये बाकी जो जुमा और बाकी 4 नमाज़ें हैं जुमे के साथ, इनकी सेटिंग इस तरतीब में होती है। ये जो जमात की तरतीब है, मगरिब की जमात की तरतीब इसमें नहीं है। उसके लिए अलग आगे एक अलहदा सेक्शन उन्होंने बनाया है, वहाँ जाके होगी। इससे अगले सेक्शन में हम जाते हैं। उसमें क्या है, ये हिजरी की तरतीब है। हिजरी कहते हैं चाँद की जो तारीख होती है, दिन महीना, यानी तारीख, साल और महीना। तो यहाँ वो सेटिंग होती है। सेटिंग मैंने आपको बता दी कि ये जो बटन है इसको हम दबाएंगे तो सेटिंग के अंदर चले जाएंगे। ये दोबारा जैसे आज 16 शवाल है, अगर मैं चेंज करना चाहूँगा तो इसको दोबारा दबाऊँगा तो ये देखो ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो मैं 16 पे करके बाहर निकलता हूँ, क्योंकि इससे मैंने अभी चेंज नहीं करना, मैं तो सिर्फ आपको बताने के लिए कह रहा। अब इसको दोबारा दबाने से तो ये आगे पीछे जाएगा। यहाँ से दबाएंगे रेड से, तो ये देखो इससे अगले सेक्शन में जाना है हमने। तो अगले सेक्शन में जाने के लिए ये रेड को दोबारा दबा के और इससे अगले सेक्शन में जाते हैं। ये देखिए शहर मुंतखब। इस सेक्शन को ये वाला बटन दबा के प्रेस करके हम इसके अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो ये सेक्शन है, इसको सिटी का कोड किस तरह लगाना है। सिटी को कोड जब हमने मुंतखब करना है, जिस शहर में ये क्लॉक चल रहा होगा, तो इस सेक्शन में शहर मुंतखब सेक्शन में जाके हम अपने सिटी का कोड लगाएंगे। ज़िले का, तहसील का नहीं। जिस शहर में क्लॉक ने वर्क करना है मस्जिद में, ये उस शहर का कोड लेगा। और ये सबसे नीचे से फिर इस अगले सेक्शन को देखते हैं, ये वक़्त की तरतीब। इस सेक्शन को जब हम सेट करेंगे तो इस सेक्शन में ये जो हमारा वक़्त ऊपर चल रहा होता है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, इसको हम ठीक करेंगे। इसके घंटे, मिनट और PM और AM। PM होता है दिन के 12 बजे के बाद का जो टाइम है उसको PM कहते हैं। और रात के 12 बजे से लेकर दिन के 11:59 यानी 11:59 तक जो है वो AM होता है। और दिन के 12 बजे से लेकर रात के 11:59 तक, यानी 11 के बाद 59 जो है वो PM होता है। तो यहाँ ये देखें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये इसको हम अगर खोलें, ये देखो, ठीक है। ये AM और PM की सेटिंग भी साथ करनी होती है टाइम के साथ। ये अभी मैं सेट नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। अगले सेक्शन को देखते हैं, लेकिन ये सेक्शन खुला है तो अभी मैं इस सेक्शन से निकलता हूँ। तो इससे अगले सेक्शन में जाते हैं। ये सबसे नीचे वाले से, सॉरी, ये ज़वाल की तरतीब का सेक्शन है। अच्छा, इस सेक्शन में क्या सेट होता है, इस सेक्शन में जो ज़वाल का वक्त होता है वो सेट होता है, यानी ज़ोहर से पहले जो कुछ टाइम आता है 10-20 मिनट ज़वाल का टाइम, जिसमें नमाज़ पढ़ना
मना होता है, तो ये उसको सेट करने के लिए है। ठीक है जी। और इससे अगला सेक्शन है नवाफल की तरतीब। ये जो इशराक और चाश्त की नमाज है फजर के बाद, ये उसको सेट करने के लिए होता है। या इस सेक्शन को सेट करेंगे तो वो दोनों नमाज़ें जो है आप उसको सेट कर सकेंगे अपनी मर्ज़ी से, जो कहते हैं एहतियाती टाइम सेट कर सकते हैं। और इससे अगला है मगरिब की तरतीब। तो जब मगरिब की नमाज यानी जमात के लिए आपने कोई सेटिंग करनी है, ये जो नमाज है, तो फिर इस सेक्शन से करेंगे। मिसाल के तौर पे जो ही अज़ान हो तो उसी वक्त आप चाहते हैं जमात खड़ी हो जाए मगरिब की, तो फिर यहाँ इस सेक्शन को सेटिंग में जाके 0-0 कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ वक्त गुजरने के बाद हम जमात करवाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, तो फिर इस तरतीब को सेटिंग में जाके उतने मिनट उसमें जमा कर देंगे, इस सेटिंग में जाके मगरिब की तरतीब की सेटिंग में जाके। तो फिर यहाँ वो जमात के टाइम में उतने मिनट के बाद दिखाना शुरू कर देगा। तो इससे अगला सेक्शन है नमाज की तरतीब। अब नमाज की तरतीब मैंने एक और वीडियो बना दी है, वहाँ से देख लें इसमें क्या चीज़ें सेट होती हैं। ये देखें, यहाँ से हम इसको खोलेंगे तो ये जो पांचों नमाज़ें हैं, पांचों नमाज़ें ये आप देख रहे हैं, इसमें 0-0 किया हुआ है। ये देखें, ये देखें, ये ज़ोहर हो गई, ये असर हो गई, ये मगरिब। अच्छा, ये सारी नमाज़ों के लिए अगर आप के क्लाक में कोई 1 या 2 मिनट या इस तरह कोई फ़र्क आए, तो उस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए इस तरतीब में जाके, जैसे कि मगरिब की नमाज में यहाँ मेरे पास 2 मिनट का फ़र्क आ रहा था कैलेंडर से ज़रा, तो मैंने इसमें 2 मिनट ऐड किए हुए हैं। तो इस तरह ये पांचों नमाज़ों को आप जो है उसमें अगर थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे अगला सेक्शन है बीप, यानी ये जो बज़र नमाज के टाइम में बजती है, या जैसे मैं रिमोट को बटन को दबाता हूँ तो ये बज़र बजती है, यहाँ से ऑन और ऑफ़ की जाती है सेटिंग को ऑन करके इसमें दाखिल होके। तो ये तारीख़ जो अंग्रेज़ी की तारीख़ होती है, यहाँ पे इस सेटिंग में जाके उसको ठीक किया जाता है। दिन, महीना, साल, ये सारी तारीख़ें भी, और दिन और महीना और साल ये ठीक होना भी ज़रूरी होती है, तभी क्लॉक सही वर्क करता है। ये दिन की तरतीब है कि आज दिन कौन सा है, दिन को भी लाजमी सेलेक्ट करना होता है, जो दिन हो उसी दिन को रखना है। ये ईद की तरतीब, या ईद की नमाज जब आती है दोनों ईदों में, तो उसकी जमात के लिए ये सेटिंग है। ये जिस दिन ईद होगी उससे 72 घंटे पहले ये जो है शो करना शुरू कर देगा। इस तरतीब में जाके आप अपनी ईद दोनों जो हैं उनकी नमाज के टाइम को सेट कर सकते हैं। ये DST के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो चैनल से वहाँ देख लें। ये भी बड़ी अहम सेटिंग है। ये डिस्प्ले की तरतीब है, यानी ये जो कलर हैं इसको आप कहाँ, मसलन ये सब्ज़ है तो ये सारे सब्ज़ हो जाए और ये अकेला रेड हो जाए, ये इस तरह इसके लिए है, आप चेंज कर सकते हैं आपको जो खूबसूरत लगे। ये भी कलर के लिए है। ये जो सॉरी ये जो डिस्प्ले है, मुझसे गलती हो गई, ये जो डिस्प्ले है ये देखें, इसको मैं खोलता हूँ और अगर इसको मैं यस करता हूँ, यस करके सेव करता हूँ इसको, तो ये आप देखेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से मैं बाहर निकलिया, आपको फ़र्क दिखाता हूँ। ये डिस्प्ले की तरतीब क्या थी, ये देखें, ये जो है ना, ये यहाँ से सेट होता है। अगर आप तरतीब से यूँ चलता जाए, उसको करना चाहते हैं तो क्रॉस करके सेव कर लें, और अगर चाहते हैं इस तरह चेंज हो इसका बिहेवियर, तो फिर इसको यस करके सेव कर लें। ये इसके लिए है। ये जो है ये सेक्शन, ये इसलिए है कि आप ये जो कलर है इनको कैसे चेंज करना है, कलर को कैसे चेंज करना है, ये इसके लिए है। इससे अगला सेक्शन है नमाज तरीका। इसके लिए भी अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो वहाँ से देख लें। ये भी बड़ी अहम सेटिंग है।
वहाँ से आप देख सकते हैं कि इस सेक्शन को कैसे सेट करना है। नमाज अख्तियारी ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ये इसलिए होता है कि पूरे साल का अगर आप चाहें तो इसमें जो है वो आप डाल सकते हैं पूरे साल के लिए टाइम। मैं देखता हूँ शायद यही है, हाँ ये इसके लिए ही है। ये देखें 4 इसमें ऑप्शन होते हैं मेरे ख्याल में, मैं देखता हूँ। हाँ ये 4 ऑप्शन होते हैं कि कौन से ऑप्शन पे आपने नमाज को सेलेक्ट करना है, लेकिन ये मैंने एक पे सिलेक्ट किया हुआ है तो उसके मुताबिक ये बिल्कुल ओके चल रहा है क्लास। अच्छा, इसके अगला सेक्शन है ये GMT, इसके लिए अलग से वीडियो मौजूद है चैनल पे, वहाँ से देख लें। ये दर्जा हरारत शो हो रहा होता है कि वहाँ आपका दर्जा हरारत मस्जिद में या आपके इलाके में क्या है। यहाँ से ज़ुबान की सिलेक्शन होती है, आप उर्दू, इसमें मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं, उर्दू, इंग्लिश और फ़ारसी और इस तरह पश्तो भी गालबन, यानी 4-5 ज़बानें हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से ज़ुबान सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसके सारे सेक्शन हैं और इन सारी तरतीब से जब बाहर निकला है तो इसको दबाना है, ये रेड को एक बार फिर दबाना है, तो ये एक बार इस तरह ब्लिंक करके ऑन हो जाएगा, तो आपकी सारी सेटिंग्स हो जाएंगी। तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।